हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर की प्रोसेसिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आईटीआर को वेरीफाई करना। आपकी आईटीआर यदि वेरीफाइड नहीं है तो वो आईटीआर प्रोसेसिंग में नहीं जाएगी और ना ही वो सक्सेसफुली प्रोसेस्ड होगा। दोस्तों, यहाँ पे इनकम टैक्स की पोर्टल पे यदि हम आईटीआर फाइलिंग की और वेरिफिकेशन की स्टेटस को चेक करें तो आप देख सकते हो कि लगभग 1,31 लाख आईटीआर फाइल्ड हो चुकी हैं, 1,27 लाख आईटीआर्स वेरीफाइड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग 4 लाख आईटीआर हैं वो अभी भी वेरीफाइड नहीं है। जो आईटीआर यहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी हैं उसमें से 1,11 लाख आईटीआर प्रोसेस्ड भी हो चुकी है। अब दोस्तों, जो आईटीआर यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है उसके पीछे मेजर 3 रीजंस हो सकते हैं। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि आपने आईटीआर को सक्सेसफुली सबमिट तो कर दिया लेकिन आप उसको ई वेरीफाई नहीं किए, आपने उसको पेंडिंग में डाल दिया कि बाद में उसको ई वेरीफाई करेंगे और आपके माइंड से वो स्किप कर चुका है। दूसरा ये रीजन हो सकता है कि दोस्तों लोगों ने अपनी आईटीआर को ऑनलाइन मोड में ई वेरीफाई ना करके वो सीपीसी बेंगलोर यूनिट्स को अपनी आईटीआर को भेजने वाले हैं, जिसके वजह से कि वो नंबर्स भी यहाँ पे दिख रहा है। और थर्ड रीजन होता है आईटीआर की फाइनल रिव्यू। आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप आईटीआर को सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं करते हो कि जब तक फाइनल रिव्यू ना हो जाए तब तक ई वेरीफाई नहीं करें। तो दोस्तों वो आईटीआर भी आपकी क्या होती है, इसी नंबर में रिफ्लेक्ट करती है। अब जो आईटीआर फाइनल रिव्यू के लिए दोस्तों पेंडिंग में डाली जाती हैं वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं कि जब आप ई फाइल सेक्शन में आते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न और ई वेरीफाई रिटर्न्स पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपकी वो आईटीआर जो कि आपने सबमिट की थी लेकिन आपने वेरीफाई नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला तो होता है ई वेरीफाई, दूसरा होता है डिस्कार्ड। आपने आईटीआर की फाइनल रिव्यू कर ली, अब आपको लगता है कि उस आईटीआर में प्रॉब्लम है, या क्लाइंट ने फाइनल आईटीआर की रिव्यू की और उसको लगता है कि नहीं प्रॉब्लम है, तो यहाँ से डिस्कार्ड करने का भी ऑप्शन होता है। आप आईटीआर को यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं और फिर से एक फ्रेश आईटीआर अपनी प्रिपेयर करके सबमिट कर सकते हैं, उसकी ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये 3 रीजन की वजह से आईटीआर जो है वेरीफाई नहीं होती है। तो मान लीजिए कि आपने अपनी आईटीआर को सक्सेसफुली सबमिट किया और आप उसको ई वेरीफाई करना भूल चुके हैं, तो उस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली जो प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया, आपको इस सेक्शन में आना है और यहाँ पे दोस्तों आपको ई वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे आधार ओटीपी का ऑप्शन आता है वेरीफाई करने के लिए, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों इस बॉक्स को चेक करना है, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, आप इंटर करिए और आपकी आईटीआर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी। तो जब ये आईटीआर आपकी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी तो उसके बाद दोस्तों ये प्रोसेसिंग में जाएगी। नॉर्मली प्रोसेसिंग के 2 स्टेटस होते हैं, पहला तो होता है अंडर प्रोसेसिंग और दूसरा होता है दोस्तों आईटीआर प्रोसेस्ड। तो अंडर प्रोसेसिंग में वही आईटीआर जाएगी जो कि सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। तो मेक श्योर करें कि आपकी आईटीआर यदि अभी तक वेरीफाइड नहीं है तो उसको आप इस प्रोसेस को फॉलो करके वेरीफाई कर लें, जिससे कि आपकी जो प्रोसेसिंग है आईटीआर की वो हो सके। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।